एवरीवन, मैं हूं हिमांशी राणा, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड एंड अ पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेडागोजी, जिसको हम डायरेक्ट टीचिंग मेथड भी बोल सकते हैं, एंड एंड्रागोजी, जिसको हम इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड बोल सकते हैं। तो पेडागोजी का जो ओरिजिन है, ये टर्म ग्रीक टर्म है, ग्रीक से हमारा ओरिजिन हुआ है, जिसमें पेड का मतलब होता है चाइल्ड, और इसमें जुड़ा होता है एगोगस, जिसका मतलब होता है लीडिंग। इसका फाइनल अर्थ हो जाएगा टू लीड द चाइल्ड। तो पेडागोजी क्या होता है? टीचिंग चिल्ड्रन और डिपेंडेंट लर्नर्स। यहाँ पे बात की जाती है चिल्ड्रन को टीच करने की, जहाँ पे चिल्ड्रन पूरी तरह से टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। यह एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो जाएगा, जिसमें टीचर क्या करेगा? डायरेक्टली प्रेजेंट करेगा इंफॉर्मेशन को, कॉन्सेप्ट को, स्किल्स को किसी भी स्टूडेंट को स्ट्रक्चर्ड मैनर में। एंड्रागोजी की बात करें तो यह भी ग्रीक टर्म से ओरिजिन हुआ है, जिसमें एनर का मतलब होता है एडल्ट, और इसमें जुड़ जाता है एगोगस यानी लीडिंग। इसका फुल मीनिंग हो जाएगा टू लीड द अडल्ट। तो यहाँ पे जो एंड्रागोजी हो जाएगा वो एडल्ट्स को टीच करने का या सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड में क्या हो जाएगा? ये एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो जाएगा, जिसमें स्टूडेंट कैसे होते हैं? एक्टिवली पार्टिसिपेट लेने वाले हो जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे नई नई चीजों को, नई नई नॉलेज को डिस्कवर करेंगे, और टीचर यहाँ पे केवल एक गाइड या फैसिलिटेटर के जैसा हो जाएगा। पेडागोजी में जहाँ पे सारा काम टीचर का होता है, टीचर ही आपका सारा टीचिंग मेथड देखेगा, कौन से मेथड से पढ़ाएं, कौन सा टॉपिक पढ़ाएं, किस टाइम में पढ़ाएं, ऑल टोटल टीचर के हाथ में कंट्रोल है, तो पेडागोजी कहलाएगा। और वहीं पे सारा कंट्रोल लर्नर अपने हाथ में ले लेता है, तो वो एंड्रागोजी होगा। लर्नर, इसमें लर्नर क्या हो जाएगा? लर्नर खुद से चीजों को सीखने के लिए उत्साहित रहेगा, नई नई चीजों को सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए खुद से ही सेल्फ डायरेक्टेड रहेगा। अब इससे नेट में क्वेश्चन कैसा बनता है? सो नेट में क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के। यहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई एक चूज करना है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कहता है टीच बेसिक स्किल्स। यहाँ पे जो टीचर होता है वही बेसिक स्किल सिखाता है, तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल होगा, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी 3 में देखेंगे लर्नर सेंटर्ड रहेगा। यहाँ पे लर्नर क्या कर रहा है? खुद से मैथमेटिक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, नए नए पाथवेज हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। थर्ड ऑप्शन में क्या हो जाएगा? लर्नर अपनी खुद की क्रिएटिविटी को बढ़ाने की काम कर रहा है, और यहाँ पे एक्सरसाइज को करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है। तो बाकी 3 हो जाएंगे आपके इनडायरेक्ट के, और फर्स्ट वाला हो जाएगा डायरेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 5 स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें से आपको इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी को ढूंढना है। सो आप यहाँ पे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, यदि आपको बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है हम अटेंशन गेन करने का काम करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और उसके बाद हम अपना जो भी मटेरियल तैयार किया है उसको प्रेजेंट करेंगे। सो ये काम होता है डायरेक्ट टीचिंग मेथड का। सो ए बिल्कुल नहीं होगा, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थ्रू एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। तो ये लर्नर सेंटर्ड प्रक्रिया है, ये इनडायरेक्ट में आ जाएगा। सी की बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने का काम, एग्जाम्पल्स देने का काम या प्रैक्टिस करने का काम टीचर करता है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन, टीचर ने प्रॉब्लम दे दी, उसमें बच्चा खुद से प्रेजेंट कर रहा है, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू यूज रेफरेंसेस फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस, कि बच्चा खुद के एक्सपीरियंसेस के द्वारा नई नई चीजें सीख रहा है, तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। सो बी, डी और ई इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सो आज के लिए हम इतना ही जानेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।